समाज के शिक्षित लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए हमेशा समस्याएं निर्माण की। बाबा साहब चाहते थे शूद्र वर्ग के लोग पढ़ लिख कर काबिल होकर अपने उपेक्षित समाज के उद्धार के लिए कार्य करें, मगर ऐसा नहीं हुआ। के विपरीत वह लोग अपने को छिपाने, अपनी पहचान खत्म करने और अपने गरीब, कमजोर, असहाय, लाचार लोगों से दूरी बनाने में लगे रहे। बाबा साहब चाहते थे यह शिक्षित काबिल लोग शिक्षा ग्रहण करके आएंगे और अपने बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए 5 चीज़ों की जरूरत होती है: बुद्धि, हुनर, पैसा, समय और श्रम। और यह कार्य समर्पित शिक्षित मिशनरी ही कर सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस देश में दोहरी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एक तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर अपने देश को स्वतंत्र कराना था, और दूसरी लड़ाई इस देश के स्वर्ण लोगों से उन अछूत, कमजोर, लाचार और असहाय लोगों को आज़ादी दिलानी थी, जो लोग उनकी जातिवादी मानसिकता से पीड़ित थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत देश के लिए ऐसे संविधान की रचना रची जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार मिले और सभी वर्गों के हितों की रक्षा हुई। न जात पात, न भेदभाव का कोई वातावरण रहा। जो रहा वो सामाजिक रूप में रहा, पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कानूनी स्तर पर इस देश के सभी वर्ग को, क्या गरीब हो क्या रईस हो, सबको समान अधिकार दिए। सभी के लिए कानूनी व्यवस्था समान हुई, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस कार्य के लिए उन्हें सलाम किया जाता है। देखा जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के असहाय, गरीब, कमज़ोर लोगों को स्वर्ग क्या होता है उसके दर्शन कराए। और मैं अंत में कहना चाहूँगा कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। शिक्षा को हथियार बना लो, कह गए बाबा तुम्हारे से। इस देश के शासक हम हैं, लिख दो तुम दीवारों पे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।